हाय, नमस्ते। आज मैं बात करूँगी बुक्स के बारे में। एक बुक के बारे में बात करूँगी। एक्चुअली आई एम अ बुक लवर और आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्टिल बुक्स लव करते हैं, पढ़ते हैं। स्टिल मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया कि आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में लोग ऑनलाइन ज़्यादा सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं और बट मेरा ये है कि प्रिंट मीडिया जो है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बुक्स आर फॉरएवर एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि बुक्स आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, किसी भी कंडीशन में पढ़ सकते हैं। यू डोंट हैव टू चार्ज इट लाइक मोबाइल एंड ऑल, एंड यू डोंट हैव टू कैरी अदर थिंग्स टू रीड द आई मीन कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। लाइक आपको मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वो कुछ नहीं, आपको सिंपल बुक यू कैन कैरी एनीवेयर। तो आज मैं एक बात करूँगी, आप में से सभी ने रेनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शिव खेरा का नाम सुना होगा। ही इज़ इन यूएस और उन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं जो हर बुक अपने आप में एक मैसेज देती है, बहुत मोटिवेशनल है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक। इट्स टाइटल इज़ यू कैन विन। तो दिस इज़ द बुक, यू कैन सी, दिस इज़ द बुक। सो इट्स अ बाइबल आई कैन से। ये मेरे बुक कलेक्शन में है, यू कैन विन, डॉक्टर शिव खेरा की लिखी हुई हैं। और इसमें सब टाइटल इसका लिखा है, यू कैन सी द सब टाइटल इज रिटन दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जो भी विनर्स होते हैं, जीतने वाले होते हैं, वो बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो ये इनका सब टाइटल है इस बुक का। देर आर 8 चैप्टर्स इन दिस बुक और 8 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर अपने आप में वो है। प्रीफेस के बाद 8 से, प्रीफेस से बिल्कुल शुरुआत में ही जो लिखा है, इट्स अ सेइंग बाय एडविन सी ब्लिस। बिल्कुल बिगनिंग में ही ये देखिए लिखा है, यू कैन सी द फर्स्ट saying itself is quite motivational. It says that success doesn't mean the absence of failure. It means the attainment of ultimate objectives. It means winning the war, not every battle. आप जब सक्सेस के लिए आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत एक बार में ही सब कुछ वो कर रहे हैं। ये स्टेप्स में आती, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं, फेलियर भी आते हैं। तो फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपका चैप्टर क्लोज हो गया। फेलियर हम लोग को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वो एक है ना शेर, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में। शह मीन्स घोड़ा, तो गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में। जो घुड़सवारी नहीं करेगा वो जंग के मैदान में क्या गिरेगा? जब वो घोड़े पे बैठेगा नहीं डर के मारे, वो सोचेगा कि अरे मैं कैसे बैठूं, तो वो कभी गिरेगा ही नहीं। तो जो गिरते हैं मैदाने जंग में, वही फिर उठ के खड़े होते हैं और विन होते हैं। तो ये है बेसिकली इसका। तो शिव खेरा की ये बुक मैंने कई डिकेड्स पहले ली थी, अपने कलेक्शन में रखी थी। एंड देयर आर 8 चैप्टर्स इन दिस बुक. First of all, it is the first sentence is about the attitude, building a positive attitude. It's about the attitude and success, winning strategies. What are the strategies so that you can follow them और आप win कर सकते हो. Motivating yourself and other every day. इसका 3rd chapter motivation पे है and the 4th chapter is self esteem. Motivating, building positive self esteem and image, interpersonal skills. The 5th chapter is about the interpersonal skills, building a pleasant personality. You know, personality is very important thing in our day to day life. एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी हो, नेगेटिव ना हो। पर्सनैलिटी में सारी चीजें आ जाती हैं, आपका ऑरा, आपका बातचीत का तरीका, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्लेजेंट एक्सप्रेशंस, and there are so many factors which come under personality. Interpersonal skills, it affects a lot, not only at home, at workplace, outside, in social gathering as well. Interpersonal skill is one of the main skills for getting the success. 6th chapter is about
subconscious mind and habits play a big role in our life for getting success. Forming positive habits and character, ये इसके बारे में बहुत अच्छा सा लिखा है. And the best part is he has given very short stories in that, और short stories के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ इसमें explain किया है. And the 7th chapter is about the goal setting and achieving your goals. So unless and until we will not set our goals, we cannot move ahead. तो सिर्फ goal set करना is not enough. You have to do the efforts to achieve your goals. And the last chapter is about the values and vision. Doing the right thing for the right reason. तो ये है basically इसका. And it's a very good book. I guess everybody will like. And at the end, last में आप देखिएगा, renowned authors have written about this book. आप इसको भी go through करेंगे तो आपको पता चल जाएगा basically कि ये book है किस बारे में. तो मुझे ये personally बहुत अच्छी लगी, और time to time, though I have read the entire book 2-3 times, but time to time when I feel low, I just pick up this book, and there are other books in my collection. I just pick up this book, I go through a few pages and I get motivated. So I thought कि ये बुक आपको मैं बताऊं, आप लोग पढ़ेंगे. This book will help individually to have confidence to do so many things whatever you want. So आप ये बुक ले सकते हैं. It is easily available anywhere. और इस तरह की और भी मोटिवेशनल बुक्स मेरे कलेक्शन में हैं, मैं आपको बताऊंगी, और होपफुली यू विल लव इट. सो स्टे मोटिवेटेड. बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स. बुक्स को, प्रिंट मीडिया को कोई भी मीडिया रिप्लेस नहीं कर सकता है. एंड इट गिव्स मेंटल पीस. आप जब इसको पढ़ते हो कभी स्ट्रेस नहीं होगा. आप वेरेज आप सोशल मीडिया पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, ये करोगे, वो करोगे, उससे आपका मेंटल भी जो है आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि ओ यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम. वेरेज जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के बाद कभी भी ये रिग्रेट नहीं फील होता है कि आपने टाइम वेस्ट किया है, बिकॉज रीडिंग इज अ वेरी गुड थिंग. आई फील रीड करना एक बहुत अच्छी सी फीलिंग देता है और बहुत कुछ हमको मिलता है. सो आप लोग ले सकते हैं इसको. दिस इज माय पर्सनल व्यू. बाकी आप लोग को जैसा इंटरेस्ट हो, आई वुड से दैट गो ahead and read this book. Thank you for listening.